फोटोशॉप की क्लास नंबर 4। आज हम बात करेंगे क्रॉप टूल्स पे। क्रॉप टूल क्या चीज़ है? क्रॉप टूल्स पे आते हैं। इसके लिए मैंने एक पिक्चर्स ओपन की। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ। इस भाई साहब ने एक जग पकड़ा हुआ है, ये जो मिल्क है ये गिलास में डाल रहा है, वो मैं इस गिलास को क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको क्रॉप करता हूँ और एंटर पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें इसने क्रॉप करके हमें देती हैं। और यहाँ पे अगर आपने सही क्रॉप की जो सिलेक्शन है वो ली है, यहाँ पे थोड़े जग का जो एरिया है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे दूध, जिसको भी पता लग रहा है कि मतलब कहीं से तो ये डला जा रहा है। जिसको हम कंटेंट अवेयर या क्लोन स्टैम्प के थ्रू हम इसको करेंगे। इस पे हम बाद में एक क्लास बनाएंगे ज़रूर। आप देख सकते हैं इसको। यार फिलहाल जो हमारी टॉपिक एक क्रॉप टूल एक छोटी सी टूल्स है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ऑप्शंस है जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम कंट्रोल जी करके या F12 प्रेस करके जो इसकी ओरिजिनल इमेज हमने ओपन की है लास्ट से उस पे आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया किस तरह हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी कुछ रेशो दी हुई है प्रॉपर्टीज बार में। अगर आप देखें ओरिजिनल रेशो जो है, आप यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जब आप कोई पिक्चर्स लेते हैं। यहाँ पे इसको आप क्रॉप करना चाह रहे हैं और इमेज को यहाँ पे ला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही प्रोपोर्शन में आपको जो है वो सिलेक्शन क्रॉपिंग जो है वो दे रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्हें ये एरिया क्रॉप मतलब करना है और इसको थोड़ा मूव करना चाह रहे हैं या टेढ़ा या सीधा करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं घुमा रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं डिफ़ॉल्ट पे। तो इसके अलावा जो है वन एंड वन स्क्वायर है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये इसकी फ़ीचर जो है स्क्रॉपिंग फीचर जो है मोबाइल्स में सेलफोन में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे कैमरे से पिक्चर्स लिए तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा हमने एक और इमेज ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखें इस की जो स्काई है ये यहाँ से होके ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन इसकी एंगल जो मतलब एंगल है वो टेढ़ा है। इसको हम सीधा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे देगा, अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे है क्रॉप टूल हमने सेलेक्ट की है। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें, इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। स्ट्रेटन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके जो एरिया में जो एंगल है वो मैं सीधा करना चाह रहा हूँ, उस पे सीधा यहाँ पे ड्रैग करके जैसे ही छोड़ देता हूँ इस कर्सर को, माउस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितनी डिफरेंस आ जाएगी। और ये जो स्काई है या नीचे की तरफ जो एरिया है ग्राउंड है, ये किस तरह सीधा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये इसने स्ट्रेट करके दे दिया। पहले किस तरह था मैं पहले भी देखता हूँ अनडू करके, यहाँ पे देखें आप देखें। तो बाज़ औक़ात आप कोई पिक्चर्स लेते हैं और जहाँ जैसे आप आते हैं और पिक्चर्स को चेक करते हैं और देखते हैं यार ये क्या हो गया है, इतनी मेहनत की है और ये इधर से इसकी एंगल जो है वो ख़राब हो गई है। तो ऐसी पिक्चर्स में, ऐसी चीज़ों में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ ग्रेड दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पर डिज़ाइनिंग के एक रूल्स भी है, रूल्स ऑफ थर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप इस 22 आप पे फोकस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है, इसलिए इसको हम रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। और इस 22 आपको मैं फोकस करना चाह रहा हूँ तो इसी में आगे एंटर प्रेस करता हूँ या इस चेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले वाला इमेज भी मतलब बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको साइड पे लेके आए क्योंकि इसके जो दरमियान में भाई साहब खड़ा है,
इसको हम साइड पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कुछ ज़्यादा फोकस, ये हर बंदे पे डिपेंड करता है किस तरह काम करना चाह रहे हैं, ये इट्स डिपेंड ऑन यू। सो ये आपने देख लिया कि इसको स्ट्रेट किस तरह करते हैं। इस भाई साहब को अब हम स्ट्रेट भी करना चाह रहे हैं और रूल ऑफ थर्ड के थ्रू हमने इसको सिलेक्शन भी सॉरी क्रॉपिंग भी इसकी की। तो आप देख सकते हैं कि पहले का इमेज किस तरह था और आपकी इमेज किस तरह है। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स एंड कंटेंट अगर डिलीट क्रॉप पिक्सल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रॉपिंग की जो टूल्स है वो ली और इस भाई साहब को हमने यहाँ से इधर तक क्रॉप किया। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे देखा हमने कि यार ये तो ठीक है, लेकिन एक तो इमेज की जो साइज़ है वो भी थोड़ी स्मॉल है और हम चाह रहे हैं इसके अलावा कि बहुत छोटी क्रॉपिंग लिए हमने इसको थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं। तो सिंपली हम इस पे यूँ ड्रैग करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इस पे चेक लगाएं, चेक लगाएं और फिर क्रॉप करके एंटर कर दें तो फिर इसका जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स जो पिक्सेल्स है जो हमने क्रॉप की है, इसके अलावा जो इस इमेज का डेटा रह रहे हैं वो डिलीट हो चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं दोबारा इस साइज को बढ़ाना है बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ब्लैंक एरिया दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने चेक लगाया हुआ था इसका जो क्रॉप पिक्सेल्स है वो डिलीट हो चुके हैं। इसको F12 दबा के पापा फिर से अपने ओरिजिनल इमेज पे आ जाते हैं जैसे हमने ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम एक हटा देते हैं क्योंकि बाद में भी हो सकता है हमें वो एरिया चाहिए हो तो फिर हम मसला क्रिएट हो सकता है। कंटेंट अवेयर क्या चीज़ है? कंटेंट अवेयर फेल पे एक अलग क्लास होगी इंशाल्लाह और आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। बहुत आप समझ जाएंगे कि कंटेंट अवेयर फेल क्या चीज़ है। तो अभी हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास इमेज है और हम चाह रहे हैं कि इसकी जो एरिया है ये वाला थोड़ा मतलब इस तरफ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर हम कंटेंट अवेयर से चेक कटा देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसने वही मतलब इमेज दिया, साथ में ये एरिया तो बढ़ा दिया लेकिन ब्लैंक एरिया दे दिया है। तो कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट क्रॉप करते हैं और यहाँ पे ये एरिया जो है ये इतना एरिया हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसके बाद इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटेंट अवेयर पे हम चेक लगाएंगे और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप पूरी कोशिश करके यहाँ पे उसने क्या किया, ये एरिया बढ़ा दिया। पहले किस तरह था? पहले ये था इतना छोटा सा एरिया था, अभी किस तरह कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह अगर आप ये इस पे जो है यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन याद रहे ये इतना परफेक्ट नहीं होता क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं, आप इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए इसने ये चीज़ें रिपीट की है, लेकिन फोटोशॉप ने अपनी पूरी कोशिश की है, किसी हद तक ये ठीक है। इसको हम फिर किस तरह क्या करेंगे, इसको हम जो है वो क्लोन के थ्रू इसको हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं तो हम क्लोन के थ्रू फिर एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्लोन पे मैं अलग ही क्लास बनाऊंगा किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम चीज़ को मतलब एडजस्ट करते हैं, किस तरह एक इसको एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। तो टेंशन घबराना नहीं, ये टेंशन नहीं लेना है, इस पे हम अलग क्लास बनाएंगे, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा एक इमेज और मैंने ली है यहाँ पे, अगर आप देखें ये वाला, ये वाला इमेज लिया और यहाँ पे अगर आप देखिए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप में एक इमेज है, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी है लेकिन इस पे हम काम करेंगे। सारे इमेज मैंने unsplash.com से डाउनलोड किए है, लेकिन सेल फ़ोन पे डाउनलोड किए है तो इसकी जो साइज़ेज़ हैं वो थोड़े छोटे मेरे पास डाउनलोड हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस एरिया के इसके कॉर्नर जो है वो आपने ठीक तरह से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और अपने एंटर प्रेस करना है, तो आपने यहाँ पे ये आ गया। मैं इसके कॉर्नर्स को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो आपने देखा कि इसने ये जो लिफ्टऑफ का जो इमेज था इसने स्ट्रेट करके दिया है। पहले किस तरह था ये, आप किस तरह है अब ये इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसको ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा, शार्प नहीं है, क्योंकि इस इमेज की जो साइज़ है वो स्मॉल है। तो आप अगर कोई बुक इसका इस तरह पेजेस हैं जो इसकी एंगल ख़राब है, या मतलब उसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप इसके थ्रू ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा जो है, अगर जो इसके ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस है वो मोबाइल में भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपने इमेज किसी कैमरे से लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी लेयर्स पे होगी, लेयर एडजस्टमेंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।